दोस्तों, आप सभी लोगों को याद ही होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। उस समय एक ऐसे हथियार के बारे में बात हो रही थी जो बहुत ही खतरनाक था। नाम था उसका प्रीडेटर ड्रोन। लेकिन जैसे ही ये खबरें आई कि भारत इन्हें खरीद सकता है, तमाम तरह की आलोचनाएं भी शुरू हो गई प्रीडेटर को लेकर कि भारत तो इसे कभी नहीं खरीदेगा क्योंकि इसे तो बहुत महंगा है। इसके अलावा इसे उड़ाने का खर्चा यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो भारत तो 1% भी चांस नहीं है कि इसे खरीद ले। लेकिन भारत ने पैसे के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे खरीद लिया है। इसे पिछले ही महीने नवंबर में इसे ले लिया था। तो और इसी के साथ ही सिमिलर केस है F-35 का। F-35 के बारे में भी सेम यही कहा जाता है कि हथियार बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन महंगा है, उड़ाने में बहुत खर्चा आता है। इस तरह की चीज़ें इसके बारे में भी कही जाती है। लेकिन भारत भी जानता है कि F-35 एशिया में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि भारतीय जो वायुसेना प्रमुख है वो बयान दे चुके हैं कि भारत F-35 नहीं लेगा क्योंकि भारत खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, तो इसे क्यों खरीदे भारत। तो इस पर आपको बता दूं कि उन्होंने जब ये बयान दिया था उस समय भारत और चीन के बीच की सिचुएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं थी। आज युद्ध के जैसे हालात हैं। एक तरफ तो चीन, भारत और चीन सीमा पर तो डटा ही है, साथ ही अब पाकिस्तान वाली जो सीमा है वहां पर भी लगातार लड़ाकू विमान तैनात कर रहा है ताकि भारत को दो मोर्चों से लगातार घेरा जा सके। ऐसे में F-35 भारत के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, और वो भी ऐसे समय में जब भारत को इमरजेंसी के तौर पर लड़ाकू विमान चाहिए। अमेरिका के पास ऐसी प्रोडक्शन लाइन आज की तारीख में मौजूद है जो भारत को 1-1.5 साल के अंदर इसकी डिलीवरी बहुत ही रैपिड तौर पर दे सकती है। यहाँ तक कि अमेरिका भारत को लीज पर भी दे सकता है F-35, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी फ्लीट है F-35 की। जिस तरीके से हमने प्रीडेटर को लिया और कुछ और हेलीकॉप्टर हम लेने की सोच रहे हैं, हम F-35 को भी लीज पर ले सकते हैं ताकि हम उन्हें पहले दिन से इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हम कब खरीदे, कब उसकी डिलीवरी मिलेगी, कब इस्तेमाल करेंगे। हम रेडी टू यूज उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए भारत ने अब एक ऐसा दांव चल दिया है कि अमेरिका भी लालच में आ गया है भारत को F-35 देने के। दरअसल आपको पता होगा कि भारत लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हमने एक नई डील करी थी जिसका नाम है MMRCA-2। इसमें भारत 114 लड़ाकू विमान खरीदने वाला था। इसमें दुनिया के तमाम देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। रूस, फ्रांस, जर्मनी है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का है यूरोफाइटर, इसके अलावा अमेरिका का है। अमेरिका के इसमें 2 शामिल थे, F-21 और बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट। इसमें बताया जा रहा था कि F-21 को तो ऑलमोस्ट बाहर ही कर दिया है भारत ने, क्योंकि ये सिमिलर था F-16 के जो पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा रूसी लड़ाकू विमानों को भी बाहर कर दिया था। उसका भी सेम कारण था कि रूस जोन से लड़ाकू विमान भारत को देता है, सेम पकड़ा देता है चाइना को। तो भारत का स्ट्रॉन्ग कंपटीटर लग रहा था कि भारत खरीदेगा राफेल को। लेकिन यहाँ पर भारत ने एक और चालाकी कर दी है। अब भारत ने 114 लड़ाकू विमानों के साथ ही बताया जा रहा है करीबन 50 से 60 नेवी के लिए जो लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं वो भी MMRC में शामिल कर दिए हैं। अब भारत एक साथ 177 लड़ाकू विमान खरीद सकता है और नेवी और एयरफोर्स के लिए एक साथ खरीदे जाएंगे। इससे भारत को एक तो पेपर प्रोसेस से बचेगा भारत, दूसरा इसमें जो मतलब कि दोनों के लिए अगर अलग अलग खरीदेंगे तो अलग अलग समय लगेगा, तो उससे भी बचा जा सकता है। तो इसी को देखते हुए ये एक बहुत ही बड़ी डील बन गई है। धरती की सबसे बड़ी डिफेंस डील ये सामने आई है। अब इसको लेने के लिए दुनिया के तमाम देश कूद पड़े हैं। लेकिन अमेरिका को भी पता है कि इस डील को अमेरिका को सिर्फ एक ही लड़ाकू विमान दिला सकता है अगर इसमें शामिल कर लिया जाए F-35 को। और इसी को देखते हुए अमेरिका में अब चर्चाएं तेज हैं कि F-35 को MMRC में इंक्लूड किया जाए, वो भी राफेल से कम प्राइस में। और साथ ही अमेरिका में विशेषज्ञ इस बात पर भी बातचीत कर रहे हैं कि जब 177 इतनी बड़ी लड़ाकू विमानों की डील है तो इसके लिए अमेरिका S-400 को इग्नोर कर दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अभी तक अमेरिका का कंसर्न यही था, भारत को कभी का दे चुका होता है F-35, लेकिन दिक्कत यही थी कि भारत के पास S-400 है। ऐसे में भारत को इंश्योर करना होगा अमेरिका को कि वो F-35 और S-400 को अलग अलग एक तरीके से ऑपरेट करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो अमेरिका की F-35 की टेक्नोलॉजी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इस पर भी सहमति बना सकता है अमेरिका को, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि $20 अरब की डील होगी कम से कम ये 177 लड़ाकू विमानों की। और इसके लिए अमेरिका का कोई भी देश घुटने टेक देगा, क्योंकि पैसा है, पैसे के सामने हर बंदर नाचता है। वहीं अब बात करें कि क्या अमेरिका भारत को लड़ाकू विमानों के मामले में राफेल से सस्ता F-35 दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। कैसे? दरअसल पेंटागन ने, जो अमेरिका का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय कह सकते हैं एक तरीके से, उसने लक्ष्य रखा था कि 2021 तक हम 180 लड़ाकू विमान यानी कि F-35 बनाएंगे प्रति ईयर। और आपको बता दूं कि अमेरिका इस लक्ष्य को पहले ही 2021 से हासिल कर चुका है। अब पेंटागन ने नया रखा है कि वो 200 लड़ाकू विमान 2021 में बनाएंगे F-35। तो इससे एक तो लड़ाकू विमान की जो कॉस्ट है वो सस्ती पड़ जाती है, डिलीवरी तेज हो जाती है, दोनों चीजों को तेज हो रहा है। इसलिए भारत के लिए बहुत ही कंपैटिबल लड़ाकू विमान होने वाला है। हाँ, F-35 के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये डॉग फाइट में अच्छा नहीं है, मतलब कि अगर लड़ाकू विमान से लड़ाकू विमान टकराएंगे उसमें अच्छा नहीं है। लेकिन अगर भारत को
अगर चीन में कहीं पर स्ट्राइक करनी हो, पाकिस्तान में डीप स्ट्राइक करनी हो, यानी कि अगर आप इसे इस्लामाबाद के ऊपर भी उड़ाएंगे तो पता नहीं चलने वाला पाकिस्तान को। चीन में कहीं उड़ा लीजिए, कोई पता नहीं चलने वाला। स्टेल्थ रडार विमान है, कोई रडार नहीं है पाकिस्तान और चीन के पास जिसे पकड़ सके। उस मामले में तहलका मचा सकता है। और ऐसा नहीं कि 177 तो चलिए बहुत बड़ी संख्या, अगर भारत से 50 की संख्या में खरीद ले तो भारत से बड़ी एयरफोर्स नहीं होगी पूरे एशिया में। जी हाँ, ये इतना ताकतवर लड़ाकू विमान है और ये दुनिया में एकमात्र स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसके टक्कर में कोई है ही नहीं अभी तक। और अब तो अमेरिका ने इसमें एक और कैपेबिलिटी जोड़ दी है कि ये परमाणु हथियारों से भी हमला बोल सकता है, यानी कि पाकिस्तान और चीन के अंदर परमाणु हमला करके वापस आ सकता है, दोनों को पता भी नहीं चलने देगा। ये सबसे बड़ी खासियत है और इसीलिए ये और ज्यादा लीथल बन चुका है और भारत के लिए ये उतना ही अच्छा है। अब भारत को ये देखना है कि हमें पैसे देखने हैं कि ये महंगा है या फिर इसकी जो ताकत है वो देखनी है। आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या देखना पसंद करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।